नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके है। आज हम बात करेंगे सिंदूर दानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो ये सिंदूरा हमारे विवाह का है, आप देख सकते हैं। और ये दो अलग अलग तरीके से मैं अभी आपको इसे खोल के दिखाने वाली हूँ कि सिंदूरा हमारे शादी में कैसे गया था। और सिंदूरा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उनके बहुत सारे कमेंट आए हैं। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ उनके कमेंट के कि कितने सवाल उन्होंने मुझसे पूछे हैं और जिनका जवाब मैं देना चाहूँगी। और मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए भी हैं, लेकिन उनके माध्यम से आप सभी को भी जानकारी हो सके। यदि आपके मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं तो उनका भी समाधान आप कर सकें। जैसे कि सिंदूर हमें पूजा में कब लगाना चाहिए? सुबह सवेरे स्नान करने के बाद तुरंत सिंदूर लगा लेना चाहिए? पूजा करने से पहले सिंदूर लगाना है या बाद में लगाना है? कुछ खा के लगाना है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सिंदूर भोजन करने के बाद यानी कि कुछ खाने पीने के बाद लगाना चाहिए? संध्या के समय सिंदूर लगाना है कि नहीं लगाना है? किस तरह की डिब्बी इस्तेमाल करें? जैसे कि ये चांदी की डिब्बी आप देख सकते हैं। हमारे शास्त्रों में चांदी की डिब्बी की बात कही गई है, तो इस तरह की सिंदूर की डिब्बी हमें लेना चाहिए। या फिर जो मार्केट में तांबे की इस तरह से आती है, पीतल की, इसको लेना चाहिए। ये अलग अलग प्रकार की डिब्बियां हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे विवाह का जो सिंदूर है वो नीचे हो जाता है, तो उसे हमें क्या करना है? कभी कभी कलर भी चेंज हो जाते हैं, तो मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ उठती हैं। क्या हमें इस प्लास्टिक के डब्बे का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? पूजा के लिए अलग सिंदूरदानी होनी चाहिए कि क्या जो हम प्रतिदिन अपने मांग में सिंदूर भरते हैं उसी से माता गौरी को पूजा में सिंदूर लगाना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे कमेंट हैं, तो उन सभी के सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर आप करें, जिससे उनको भी इस सभी जानकारी प्राप्त हो सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपनी सिंदूरदानी दिखाना चाहूँगी। ये है हमारी सिंदूरदानी। और हमारे वहाँ पे, जैसे कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ दो सिंदूरदानी रिवाज है, यानी कि प्रथा है विवाह में देने की। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि हमारे यहाँ तो एक ही आता है, तो जैसा जिसके यहाँ प्रथा होती है उस तरह से उनके यहाँ होती है। तो दोस्तों, मैं गलत दिशा में खोल रही थी। इस तरह से इसे ऐसे ढक के ही हमें रखना चाहिए। आपकी सिंदूरदानी जो विवाह की होती है उसे कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। ये आप देख सकते हैं और कितना सुंदर और डेकोरेटिव है। और पता है, मैंने इसे खुद डेकोरेट किया है, क्योंकि हमारे शादी को बहुत साल हो चुके हैं और उस समय इतना सुंदर और डेकोरेटिव नहीं होता था। ये प्लेन लाल कलर का था, मरून कलर का, और बल्कि इस्तेमाल करते करते अलग अलग इसके पेंट भी निकल गए थे। और मैंने इसे खुद से डेकोरेट किया है। और जब मैं डेकोरेट कर रही थी तो मैंने वीडियो भी शूट करी थी और उसे मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया है। तो यदि आप भी अपने पुराने सिंदूरदानी को नया बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें और 10 मिनट में आप कैसे उसे बिल्कुल सुंदर सा डेकोरेटिव कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी सिंदूरदानी है और कैसे मैंने इसे बहुत ही सुंदर एकदम नए तरीके से डेकोरेट किया है। पहले तो आप यही देख लीजिए इस तरह से। ठीक है, और अब बात करते हैं कि किस तरह की ये जो सिंदूरदानी है हमें किस स्थान पे, घर के किस दिशा में रखनी चाहिए और हमारा मुख लगाते समय किस दिशा में होना चाहिए। दिशाओं की पहले हम बात कर ले रहे हैं। तो अपनी जो सिंदूरदानी होती है वो आप कहीं भी घर के अग्नेय कोण में आपको रखना चाहिए। जैसे ये सिंदूर होता है, ये मंगल का कारक होता है और मंगल का संबंध अग्नि से भी जोड़ के देखा जाता है। तो अग्नेय कोण यानी कि पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर में यदि आप अपनी सिंदूरदानी को स्टोर करके रखते हैं तो आपके घर का भी मंगल अच्छा होता है और आपका भी मंगल बैलेंस रहता है। तो इसलिए आपको अपनी सिंदूरदानी इस तरह से सेट करके रखनी है। जहाँ भी आप रखते हो तो ये आप रखें।
दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब हम सिंदूर अपने मांग में भरते हैं तो हमारा मुख किस तरफ होना चाहिए। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी हम कोई सत्कर्म करते हैं, चाहे हम भोजन कर रहे हों, चाहे हम पूजा पाठ कर रहे हों, चाहे हम किसी को दान पुण्य कर रहे हों, चाहे हम अपने मांग में सिंदूर भर रहे हों, पायल पहन रहे हैं यानी कि श्रृंगार कर रहे हों, तो हमारा मुख हमेशा नॉर्थ साइड में होना चाहिए, उत्तर की दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। उत्तर की दिशा शुभ दिशा मानी जाती है। या फिर आप ईस्ट की तरफ भी अपना मुख कर सकते हैं, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भी आप कर सकते हैं। कहीं कहीं पश्चिम दिशा के तरफ भी आप करके सिंदूर भी लगा सकते हैं और श्रृंगार भी करने की बात कही गई है, लेकिन ये दो दिशाएं प्रमुख मानी गई हैं। दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करके ना ही श्रृंगार करें, ना ही भोजन करें और ना ही कोई पूजा पाठ या फिर कोई दान पुण्य का कार्य आप करें। सिर्फ पितरों के निमित्त हमें जो भी कार्य करने होते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हम करते हैं। ठीक है, ये बात आपने समझी। अब जो हमारी बहन निशा गुप्ता जी हैं, उन्होंने पूछा था कि जब हम पूजा करते हैं तो क्या सिंदूर हम मांग में लगाकर तब पूजा करें, या फिर जो पूजा में बहुत सारे लोगों ने गौरी गणेश यानी कि माता गौरी की स्थापना की होती है, जो हम गोबर से बनाते हैं या फिर जो हल्दी से बना के पूजा में प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो उन्हें सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है, तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले बात निशा जी आपको बताना चाहेंगे कि जब हम स्नान करते हैं उसके बाद तुरंत पूजा करते हैं वस्त्र धारण करके, तो हम निरा आहार होते हैं, यानी कि हमने कुछ खाया पिया नहीं होता है। तो आप पूजा में देवी देवताओं की साफ सफाई करके स्नान कराने के बाद आप उन्हें चंदन लगाते हैं, टीका चंदन से देवी देवताओं को साज सज्जा करते हैं और फिर टीका चंदन हम स्वयं के मस्तक पर लगाते हैं। हल्दी का, कुमकुम का टीका हम लगा लेते हैं और हमारी मांग में सिंदूर ऑलरेडी लगा होता है, क्योंकि जो हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर की बात कही गई है, तो सुहागन स्त्री की मांग कभी सूनी नहीं होती है, हमेशा मांग में सिंदूर लगा ही होता है। चाहे वो हेयर वॉश करके आए तब पर भी कुछ ना कुछ तो अंश रहता ही है। तो इसलिए जब आपने अपने मस्तक पर टीका लगाया है और हल्दी का, तो आपका श्रृंगार हो गया और आप पूजा आराम से कर सकते हैं। रही बात गौरी माता को सिंदूर चढ़ाने की, तो गौरी माता को आप बिल्कुल सिंदूर चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप जो सिंदूर आपको लेना है आप अपने आंचल में ले सकते हैं। आप प्रसाद के लिए आंचल में पूजा के बाद आप ले लें और आंचल को इस तरह से साइड में आप यहाँ पर रख लें नोट बना के, और जब आप प्रसाद ग्रहण कर लेंगी पूजा समाप्त होने के बाद, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेंगी, तब आप अपना जब श्रृंगार करेंगी तो उस सिंदूर को अपने मांग में धारण कर लेंगी। तो ये है हमारे हिंदू भारतीय जो है संस्कारों में सिंदूर लगाने की इस तरह से बात कही गई है। स्नान के तुरंत बाद हम कोई श्रृंगार नहीं करते हैं, क्योंकि आपने देखा है अब इस समय ये बात हमें बताना बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आप लोगों को समझाना भी होता है ना। जब किसी के यहाँ उनके पति का स्वर्गवास हो जाता है, उस समय स्नान कराने के बाद तुरंत सभी चीज़ें उन्हें लगाई जाती हैं और फिर से स्नान कराया जाता है, तो वो एक प्रकार का जो है दोष उत्पन्न होता है। इसीलिए स्नान के तुरंत बाद श्रृंगार करने की मनाही होती है। ठीक है, चाहे महावर की बात आप कर लीजिए, चाहे सिंदूर लगाने की बात कर लीजिए, चाहे चूड़ी पहनने की बात आप कर लीजिए, कुछ भी काम तुरंत स्नान के बाद नहीं करना है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। इसी तरह से देवी देवताओं को भी हम भोजन यानी कि नैवेद्य चढ़ाने के बाद में सिंदूर, जब हमारा पूजा समाप्त हो जाता है तो सुहाग लेने की बात आती है ना, जब भी कथा वगैरह होती है हमारे घर में, तो बाद में सबसे लास्ट में सभी महिलाएं सुहाग लेती हैं और पंडित जी को प्रणाम करती हैं, उन्हें दक्षिणा आदि देती हैं। तो ये आपने जाना। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि हम अपने घर में जो सिंदूरदानी है आपकी, जैसे ये है 2, तो इस तरह से आपके पास ऑलरेडी 2 है शादी का या एक ही होगा, तो पूजा मंदिर में कौन सा रखें, ये रखें कि ये रखें या फिर इसके अलावा रखें। तो मेरा ऐसा मानना है, या हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही सिखाया है कि जो हम मनुष्यों की चीज़ें होती हैं वह ईश्वर के लिए नहीं होती हैं। देवी देवताओं के लिए हर चीज़ें हम अलग से रखते हैं।
ठीक है, मनुष्य और देवताओं में अंतर होता है, इसलिए देवियों के लिए पूजा के लिए हमें एक अलग से सिंदूर की डिब्बी आपको अपने पूजा मंदिर में रखनी चाहिए। जैसे हम ये चंदन का आप रखते हैं ना सभी चीज़ें चंदन, तो इसी तरह से सिंदूर भी आपको रखना है। जब भी आप माँ लक्ष्मी को, माता गौरी को ये सिंदूर अर्पित करते हैं तो इसी से आपको अर्पित करना है और उसके बाद आपको अपने आंचल में इसका प्रसाद ले लेना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंदूरदानी रखने का जो 2 परंपरा है इस तरह से होती है। इसी तरह से आपको अपने ड्रेसिंग में अपने विवाह की सिंदूरदानी आपको अपने अग्नेय कोण में रखनी है और ड्रेसिंग में एक सिंदूरदानी सभी के लिए। आपके घर में कोई गेस्ट आता है, कोई कुछ आता है, तो आपको अपने विवाह वाली सिंदूरदानी से कदापि उसे सिंदूर नहीं लगाने देना है, एक उसके लिए आपको रख देनी है। जो भी गेस्ट आए इसी में सिंदूर आपका लगाए, या फिर जो अभी जानकार महिला है वो अपना सभी सामान श्रृंगार का लेके जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हो गई, आपको अलग से रखना है देवी देवताओं के लिए, अपने गेस्ट के लिए। ठीक, अब अगली बात कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हमारी सिंदूरदानी इस्तेमाल करते करते खंडित हो गई है, टूट गई है, या फिर हम अलग से लेना चाहते हैं तो क्या करें। बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो खंडित है आप उसी कपड़े में बांध के उसी प्रकार घर के किसी कोने में आप रख दें। आप एक नई सिंदूरदानी लेकर आएँ किसी तीर्थ स्थान से, किसी देव स्थान से आपको लेके आना है, खास तौर से देवियों के मंदिर से। ठीक है, जैसे आप शारदा माँ के दर्शन को गए हैं, आप विंध्याचल गए हैं, या फिर आप माँ वैष्णो माता गए हैं, वहाँ से एक सिंदूर की डब्बी आपको खरीद के लेकर आनी है। और लकड़ी का जो सिंदूरदानी होता है, लकड़ी का सिंदूरदानी सबसे शुद्ध और सबसे सौभाग्यवर्धक बताया गया है। लकड़ी बृहस्पति ग्रह से जोड़कर देखी जाती है। ग्रहों की हम बात करें तो लकड़ी को बृहस्पति ग्रह से जोड़कर देखते हैं और बृहस्पति विवाह का कारक होता है। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने का कारक बृहस्पति ग्रह को माना गया है। शुक्र भी कहीं ना कहीं उसमें मिश्रित होता है, लेकिन बृहस्पति को जोड़कर देखते हैं, इसलिए लकड़ी का जो सिंदूरदानी होता है, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ने ये बताई है कि शादी विवाह में लकड़ी की सिंदूरदानी आपको लेनी है। वहीं पर जो राजा महाराजा हैं वो सोने और चांदी के सिंदूरदानी का इस्तेमाल करते थे, तो वो भी, सोना भी गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंध रखता है, तो आप सोने का भी सिंदूरदानी रख सकते हैं। अब कहीं कहीं पर चांदी के सिंदूरदानी की बात कही गई है। चांदी की सिंदूरदानी में पीला सिंदूर नहीं रख सकते हैं, लाल वाला सिंदूर आपको रखना है। ये लाल वाला कुमकुम, ये आप देख सकते हैं, ये है चांदी, ये है लाल वाला सिंदूर, तो इसमें आपको रखना है चांदी वाली डिब्बी में। ठीक है, तो चांदी का सिंदूर में लाल वाला सिंदूर आप रखें, ये ज़्यादा शुभ होता है। और इस वाली डब्बी में आपको पीला सिंदूर रखना है, ये है पीला सिंदूर। आपको कलर इसमें दूसरा लग रहा होगा क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे नकली आते हैं, उतनी पहचान नहीं हो पाती हमें, तो ये रखे, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। आप में से किस किस का सिंदूर का कलर चेंज हो गया है प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि केमिकल रहता है वो उड़ जाता है और इस तरह से कलर चेंज हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, नया फिर हम ला के भर लेते हैं। अच्छा, किस दिन आपको सिंदूर लेकर आना है, जैसे देवस्थान तो आप जब भी गए हैं तभी आप ले लीजिए, सभी दिन शुभ है, उसमें आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रवार के दिन सबसे पहले सिंदूर माता लक्ष्मी को आप अर्पित करें। माँ लक्ष्मी वैभव के देवी हैं। माँ लक्ष्मी जितना साज सज्जा करती हैं ना, उतना कोई देवी नहीं करती हैं। माँ लक्ष्मी को हर चीज़ वैभवपूर्ण होता है, इसीलिए माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको पहले सिंदूर अर्पित कर लेना है, फिर स्वयं की मांग में सिंदूर लगाना है। माता गौरी को भी आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप सभी के बहुत सारे कमेंट आने लगेंगे कि गौरी माता, तो गौरी माता को भी आप कर सकते हैं, उसके बाद स्वयं आप अपना इस्तेमाल करें। ठीक है, सिंदूरदानी आप गुरुवार को ले सकते हैं, यदि आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो तीर्थ स्थान से कोई भी दिन खरीद सकते हैं। ठीक है, आप किस उंगली से लगाएं, आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आया है कि किस उंगली का इस्तेमाल करें। तो देखिए, मैंने चंदन लगाने की बात आपको बताई है ना कि किस उंगली का इस्तेमाल करें, तो जिस उंगली से आप चंदन लगाते हैं उसी उंगली से आप सिंदूर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मध्यमा उंगली से सिंदूर लगा सकते हैं, यानी कि आपने सिंदूर की डब्बी खोली,
इस तरह से, और अपने ढक्कन को पास में ही रखते हैं, दूर नहीं ले जाते हैं, और इस तरह से आप लेकर इस बीच में मांग में आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लगाएं। और ऐसी भी मान्यता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब भी हम अपने मांग में सिंदूर भरते हैं तो अपने सर पे पल्ला कर लेते हैं। यानी कि आपको अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये दुपट्टा लिया हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, तो इस तरह से आपको अपने सर पे पल्ला लेना है और उसके बाद अपने मांग में सिंदूर भरना है। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि संध्या के समय जब सूर्य अस्त होता है, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, उस समय हमें मांग में सिंदूर या कोई भी श्रृंगार हमें नहीं करना चाहिए। चाहे आप बाल बना रहे हों, चाहे आप महावर लगा रहे हों, कुछ भी, कोई भी सुहागन स्त्रियों को शाम के समय, संध्या के समय, सूर्यास्त के समय आपको श्रृंगार नहीं करना है। ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे शादी ब्याह में कहीं जाना है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाने दीजिए, आप गोधूली बेला ख़त्म हो जाए उसके बाद आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। उसके पहले और भी कार्य आप अपने निपटा लें, चलने की तैयारी आप कर सकते हैं।